समाज बंधु, समाज परिवर्तन का कार्य बड़ा ही जटिल और कठिन होता है। समाज के जनमानस को बदलने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जरूरत तो होती है, साथ साथ में कार्यकर्ता समर्पित भी होना चाहिए। भारतीय बौद्ध महासभा के केंद्रीय प्रशिक्षक ऐसे ही समर्पित होते हैं और प्रशिक्षित होते हैं। भारतीय बौद्ध महासभा 24 प्रकार के शिविरों के माध्यम से प्रैक्टिकल बौद्ध धर्म सिखाने का काम करती है। बड़ौदा में अंधश्रद्धा निर्मूलन का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ौदा की महिलाओं ने और भारतीय बौद्ध महासभा के कई कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखकर दमखम दिखाने का काम किया। आइए देखते हैं कि क्या किसने कैसा कहा और कैसा होता है दमदार कार्यकर्ता। मेरे को तुम्हारे संविधान से मिला है, यह सम्मान भी मुझे तुम्हारे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो मुकद्दर से मिला होगा। अरे हमें तो मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला है, बाबा के संविधान से मिला है, हमको मुकद्दर भी उनके संविधान से मिला है। ये साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1931 में येवला में घोषणा कर दी कि जो धर्म हमें मानवता का व्यवहार नहीं करता, हमें हमारे साथ पशु समान व्यवहार करता है। यहाँ पशुओं को कीमत है लेकिन मनुष्य को कीमत नहीं। ऐसे धर्म में मैं जन्मा जो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन ऐसे धर्म में मैं कतई मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे हाथ में है और मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में अपने 5 लाख 7 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म लिया। लेकिन गरीब तवंग मजदूर लोग, गरीब लोग, अनपढ़ गवार लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब से ये नहीं पूछा कि ये धर्म कैसा है, क्या है, इसमें हमारा कल्याण हो सकता है या नहीं। बस हमारा लीडर जो बोल रहा है उसी पर उन्होंने विश्वास किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में दीक्षा तो दे दी, लोगों तक बौद्ध धर्म का ज्ञान पहुंचाने वाले किताब नहीं थे, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा इंग्लिश में लिखा। इतना समाज पढ़ा लिखा नहीं था कि अंग्रेजी समझ सके, तो समाज कई सालों तक बुद्धिज्म के बेसिक इंफॉर्मेशन से भी वंचित रहा। लेकिन समाज और इसी के साथ साथ समाज का जो रिजर्वेशन था, कांग्रेस की सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों का रिजर्वेशन केवल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वो अब बौद्ध बन चुके थे, जनरल कैटेगरी में आते थे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान स्वयं कहता था कि अनुसूचित जाति के लिए ही रिजर्वेशन है। लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों ने जैसे ही बौद्ध धर्म अपनाया, कांग्रेस ने चालाकी से उनका रिजर्वेशन बंद कर दिया और उन्हें कह दिया कि अब तुम जनरल कैटेगरी के लोग हो, रिजर्वेशन तुम्हें लागू नहीं होता। तो ऐसे में समाज को धीरज देना, उन्हें हिम्मत देना, उनका धाड़स बढ़ाना और महापुरुषों के विचार, बाबा साहब के विचार जन जन तक पहुंचाना और उन्हें प्रोत्साहित करके इस आंदोलन में टिके रखना और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। और ये काम उस समय के कवि लोगों ने किया, गायक लोगों ने किया। हमको दान दिया है भारतीय संविधान का, अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का, अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का, जिसने हमको दान दिया है
जिसने हमको दान दिया है भारतीय संविधान का। अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का। अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का। अंधकार में ज्ञान की ज्योति भीम जी ने जलाई है, भेदभाव में खोई जनता भीम जी ने जगाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई है, ये कहकर भीम ने देखो भारत में समता लाई है। उसने ही वरदान दिया है, उसने ही वरदान दिया गांधी को जीवन दान का। अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का। अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये मैं एक बात करता हूँ गाड़ी जी खुद के लिए, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर से मुझे याद आ गया, मैं उनके लिए एक लाइन बता देता हूँ गाड़ी जी के लिए। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना, दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ बैठे हैं या तो बैठते हैं, इसलिए किसी ताने से नाराज मत होना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, कुछ करते रहो, कुछ देते जाओ। यदि संविधान से प्रामाणिकता से और ईमानदारी से अमल किया जाए तो इस दुनिया को महासत्ता बनाने में, इस दुनिया में भारत को महासत्ता बनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। इतना पावर हमारे बाबा के लिखा हुआ संविधान में है और ये पक्का है, सारी दुनिया को मालूम है। अगर ये संविधान ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदारी से अगर अमल किया जाए तो हमारा देश सारे विश्व में नंबर 1 पे आ सकता है, इतना पावर संविधान में है। आपको मैं सलाह देना चाहता हूं, बहुत अच्छी शिविर आपने रखा, महिला शिविर के ऊपर जोर दीजिए और बाल शिविर के ऊपर जोर दीजिए। बाल शिविर मैं लेता हूं, वेकेशन में 1 महीना तक बाल शिविर लेता हूं। हमारे जज यहाँ पे बैठे हैं, कौन कितना जान गया, सीख गया, बच्चे लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, बच्चे लोगों को क्या इफेक्ट होता है, बच्चे लोग कितने तैयार हो जाते हैं। आज भी देखो बच्चे हमारे तुरंत हमारी बात सुन लेते हैं, उनको वंदन करना कैसा, प्रणाम करना कैसा, किसके साथ क्या बोलना, वो भी सीख जाते हैं। उनका क्लास मैं लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी बच्चों का वेकेशन में अगर 1 दिन के लिए भी रखें तो हम हमारे खर्चा से हम आने के लिए तैयार हैं। साथियों, भारतीय बौद्ध महासभा बौद्ध धर्म का प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाली संस्था है। ये भारत का ऐसा विद्यालय है जो बुद्धिज्म की बारीकाई को सिखाता है, व्यवहारिक नॉलेज और संस्कृति को पुनर्स्थापित करता है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी के जो कार्यकर्ता होते, पदाधिकारी होते, केंद्रीय प्रशिक्षक होते हैं, वो शिविरों के माध्यम से ही बौद्ध धर्म सिखाते हैं। इसलिए शिविरों में उपस्थित रहना, शिविर आयोजित करना और हर प्रकार के शिविरों में हिस्सा लेकर ही हम बुद्धिज्म को समझ सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धिज्म प्रैक्टिकल धर्म है। मेरे को तो आप ऐसा करो ना, आप बच्चे लोगों को यहाँ लाओ और उनको सिखाओ, ये काम तो आप कर सकते हैं। दुःख माझ्या भीमाने जाणलं, बौद्धाच्या छायेत साऱ्यांना आणलं। दलितांचे दुःख माझ्या भीमाने जाणलं, बौद्धाच्या छायेत साऱ्यांना आणलं। निळा हा झेंडा उंच भाडी लागला डोलायला, जेव्हा लागला डोलायला तवा एक एक माणूस हा लागला जय भीम बोलायला। तवा एक एक माणूस हा लागला जय भीम बोलायला। तवा एक एक माणूस हा लागला जय भीम बोलायला। दलितांचे दुःख माझ्या भीमाने जाणलं, बौद्धाच्या छायेत साऱ्यांना आणलं। निळा झेंडा उंचा भाडी लागला डोलायला, जेव्हा लागला डोलायला तवा एक एक माणूस हा लागला जय भीम बोलायला। मैं एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दीजिए। बौद्ध, यहाँ के भारत के बौद्ध लोग हैं, उनका विकास के लिए कितना पैसा खर्च करने का ऐलान हुआ है, मालूम है? नहीं मालूम? मैं बता देता हूँ। 225 करोड़ रुपया ये
बौद्ध विकास योजना के लिए राज्यों में बांटने का एक मीटिंग हुआ। वो मीटिंग का फोटो मेरे पास है, वीडियो भी मेरे पास है। और वो बौद्धों के लिए उनका फ़ायदा लेना चाहिए। जब हम बौद्ध हैं तो फ़ायदा लेना चाहिए, लेकिन हमको मालूम ही नहीं तो हमारा फ़ायदा कौन लेता है। जापान में जाते हैं कि हम बुद्धिस्ट ऐसा करके हमारा पैसा जापान में जाके खुशियाँ मना के आ जाते हैं लोग, यहाँ के लोग, और हम बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, हम जानते नहीं हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार, महापुरुषों के विचार, रमाबाई का त्याग, महात्मा फुले के कार्य और सावित्री बाई फुले के कार्य महिलाओं तक, जनता तक पहुंचाने में महाराष्ट्र की महिलाएं भी पीछे नहीं रही। कई लेखकों ने गीत लिखे और कई गायकों ने उन गीतों को गाया, तो कई महिलाओं ने भी उन गीतों को अपने आवाज में कंठस्थ किया और महिला मंडल बनाकर महिलाओं को जगाने का काम किया। आइए देखते हैं बड़ौदा की रत्ना इंगोले ऐसा। उगवली सकाळ जन्मास आले भीम बाळ, हो जन्मास आले भीम बाळ। भीमाई माता प्रसूत होता, हर्षित झाले रामजी पिता, हर्षित झाले रामजी पिता। धन्य झाली कुडी सपकाळ, हो धन्य झाली कुडी सपकाळ, कुडी सपकाळ जन्मास आले भीम बाळ। हम शिविर में बैठना चाहिए, हम केंद्रीय शिक्षक में जाना चाहिए, हम श्रामणेरी बनना, महिलाओं के लिए बोलने तो श्रामणेरी बनना चाहिए, सत्य क्या है जानना चाहिए। एक दिन ऐसा था, हमारा देश, हमारा भारत, हमारा अखंड भारत, हमारा जम्बू द्वीप सोने की चिड़िया था। वो सिर्फ बुद्धिस्ट कल्चर की वजह से था, सम्राट अशोक की वजह से था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की एक सूझबूझ की वजह से था और बुद्धिस्ट विचारधारा की वजह से था। आज भी मैं कहता हूँ, बुद्धिस्ट विचारधारा अगर यहाँ पे अमल किया जाए, यानी कि संविधान को अमल किया जाए, लागू किया जाए, और लागू करने में हम लोग जैसे ध्यान दिया जाए, तो इस सोने की चिड़िया को और भी हम महासत्ता बना सकते हैं। साथियों, पूरे दिन ये कार्यक्रम चलता रहा। अंधश्रद्धा निर्मूलन के अनेक विषयों पर BH गायकवाड़ गुरुजी ने अपने विचार रखे, प्रयोग करके दिखाए। गोपाल सामुद्रे जी ने भी लोगों को नजर लग जाती है, नजर उतारनी पड़ती है, ये भी अंधश्रद्धा है। और अपने हाथ में चमचे लेकर नजर गड़ाने को कहा और चमचा टूटता है तो कैसे बोगस गिरी से इस चमचे को तोड़ा जाता है, कांच को कैसे तोड़ा जाता है, वो खुलकर बताकर लोगों के मन में बैठी अंधश्रद्धा को दूर किया। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं और पुरुषों को उन्होंने क्या सीखा, दिन भर में उन्होंने क्या समझा, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा। तो आइए देखते हैं उपासक उपासिकाओं ने क्या। सामुद्रे साहेब आणि पवार साहेब मेहनत बेकार न जाव म्हणून हे कહેवत आहे की कडू कारले तुपात तडले साखरेत घोडले तरी ते कडूच्या कडू। अरे वाह, पूरा बोला। कडू कारले तुपात तडले साखरेत घोडले तरी ते कडूच्या कडू। म्हणजे आज आपल्याला जे उपदेश दिला आहे साहेबांनी, तर त्याच्या आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी परिवर्तन व्हायला पाहिजे आणि ते नक्की करूनच आज आपल्याला घरी जायचंय। ती घाण घेऊन घरी जायचं नाही कोणी। त्या संसारात होती गरीबी जरी, त्या संसारात होती भीमाला रमाची तरी साथ होती, भीमाला रमाची तरी साथ होती। भीमराव होते दिव्याच्या समान, भीमराव होते दिव्याच्या समान आणि त्या दिव्याची रमावात होती, आणि त्या दिव्याची रमावात होती। भीम शिक्षण घ्याया दूरदेशी जाता,
गोवऱ्या थापत होती तरी रमाई माता भीम शिक्षण घ्याया दूरदेशी जाता गोवऱ्या थापत होती तरी रमाई माता नाही चिंता